कल दिनांक 26 फरवरी 2025 को थाना बिलग्राम पर बिरौरी निवासी शांति देवी द्वारा उनके पुत्र और पति के साथ पड़ोसी द्वारा मारपीट किए जाने की तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। सभी मजरूब का मेडिकल कराया गया है। संबंधित आरोपी को हिरासत में लेकर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यह प्रकरण थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के ग्राम तत्योरा का है, जहां आज दोपहर लगभग 12:30 बजे दो पक्ष रामगुनी और लाखन गुप्ता के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद शुरू हो गया। विवाद के दौरान लाखन गुप्ता द्वारा रामगुनी को किसी धारदार हथियार से कुछ चोटें पहुंचाई गई। रामगुनी का इलाज जिला अस्पताल हरदोई में चल रहा है, जहां वो खतरे से बाहर है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारा पूनम नाम है। कैसे क्या मामला है? थाने आई आप? जे हमने ऑटो गलत किया है। जे ऑटो के पास तो आई नहीं, तुरंत इनने कही कि हम भैरमपुर जाइयो, हम बैठा दो। हमने कि हमारो ऑटो बुक तुम दूसरे ऑटो से आई जाओ। तो जब मानी नहीं बैठ लो, तो हमने कि चलो बैठ लो। बैठने 3 लेडीज जैसे छोटी बड़ी। तो जे बैठ लो, हमने इनसे पूछी कि हम भैरमपुर जा रहे, तुम जाते भैरमपुर, हम जान तो सब हैं भैरमपुर में, तुम कहीं के घरे जाइयो। 3 लोगों ने हमें बताया नहीं, जो कदलपुर के पास हम उतर लो इनने। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर हमारे घर वाले बोले कि थोड़े गांव के पास पहुंची गए अपने, तो बोले कि देखो अपना सामान सब है कि नहीं, जो गिरा काटने से। तब हमने देखो कि हमारा सामान नहीं। क्या क्या सामान में था? मंगलसूत्र है और केसरी है। क्या सामान था ये? हमारी लड़की का। कहाँ से आ रही थी? हम रूपापुर से। ये नाली की सफाई कब से नहीं हुई? नाली सफाई करीब 15-20 दिन हो गए, अभी तक सफाई नहीं हुई है। कोई आता ही नहीं है यहाँ सफाई करने। एक बार हो चुकी, इसके बाद कोई आया ही नहीं। एक ही बार हुई, अभी तक दोबारा आया ही नहीं कोई? कोई आया ही नहीं। क्या नाम है आपका? सोनू कुशवाहा। पिताजी का नाम? विजयपाल कुशवाहा। कौन सा गांव? बिरौरी थाना बिलग्राम। क्या घटना घटित हुई? वो आए घर पे और गाली गलौज करने लगे, माँ को भी पीटा। और हम लोग माँ जो चिल्लाए, हम लोग छुड़ाने के लिए गए। हम लोगों के ये गाल में काटा है, भाई के भी काटा है। अच्छा, ये कब की घटना है? ये 25 तारीख की है, शाम 6:30 बजे की। अच्छा, इस संबंध में कोई शिकायत की है आप थाने पे? जी, एप्लीकेशन लगाई है। कब लगाई है? कल लगाई थी शाम को। ठीक है। हमारा नाम रवि है और मैं बुद्ध विहार में अपने भतीजे का मुहर कराने आया था। मेरी पत्नी थी, मैं उसके साथ में था और गेट पे मैं पेशाब करने के लिए जस्ट बाजू में था। थोड़ा दूर पे गया पेशाब करने के लिए, तो एक शख्स आया। वो मेरी पत्नी से मोबाइल छीन के भागने की कोशिश कर रहा था। तो मैं फटाफट उधर से आया। वो मेरी पत्नी को छेड़छाड़ किया, उसने कुछ विरोध किया उसके बारे में, मेरी पत्नी के साथ में छेड़छाड़ की उसने। और फिर मैं उसके पास गया तो मेरे को मारा पीटा और मेरी पत्नी को भी मारा। कल दिनांक 24 फरवरी 2025 को थाना सांडी पर एक व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ उसके एक पारिवारिक जीजा द्वारा दुष्कर्म किया गया है। प्राप्त सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। संबंधित अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थाना बिलग्राम पर एक स्कूली छात्र के परिजन द्वारा छात्र के साथ उसके शिक्षक के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर तत्काल छात्र को मेडिकल बोर्ड गठित कर मेडिकल कराया गया है। एक रिपोर्ट तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आंतरिक जांच हेतु भेजी गई है।
प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। क्या नाम है आपका? अतंत कुमार, पिताजी का नाम? सेवाग्राम, कौन सा गांव? निजामपुर थाना? बिलग्राम। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई, मैं आया था एंटीनेटर छोड़ने अपने गांव से। दूसरे का एंटीनेटर हमारा ट्रैक्टर था। हाँ। हम छोड़ने आए यहाँ एंटीनेटर, तो हमें ये पता नहीं था यहाँ रुकना पड़ता। तो उनके कहाँ छोड़ने गए थे? ये बसार। अच्छा। तो बसार में छोड़ने गए तो जो इनका जो था टेंट, उनके 2-3 लेबर थे। वो लेबर कहने लगे, हमने कहा भाई हम घर जाएंगे, एंटीनेटर तुम्हारा छोड़ दिया, अपना चलाओ। हमने अपना ट्रैक्टर यहाँ रख देंगे, अपना चलाओ। तो कहने लगे यहीं रुकना पड़ेगा, यहाँ जाना नहीं। तो हमने कही हमें मोटरसाइकिल दे दो, हम जाएंगे घर। तो हमारे पास रुपए थे, इसीलिए हमने उनको बताया नहीं रुपये, मगर हम घर जाने थे। हमने कहा रुपये रख के आ जाएंगे। तो उन्होंने जाने नहीं दिया, कह रहे यहीं रुकना है, आपको जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ एंटीनेटर खराब हो गया, जिम्मेदार कौन होगा। तो हम वहीं रुक गए। और उसके बाद कहना वो पंकज और अंकित आए, तब उनसे मोटरसाइकिल लेना, तब जाना। उसके बाद वो हमारा एंटीनेटर की बैरिंग जो है टूट गई। तो बैरिंग टूट गई, खड़खड़ाने लगा, तो उसमें वोल्टेज कम हो गया, तो लाइट डिम हो गई। तो उन्होंने हमने कहा भैया अब इसकी बैरिंग ख़राब हो गई, अब चल नहीं पाएगा, अपना दूसरा इंतजाम कर लो, दूसरा जो है इंतजाम कर लो, अपना जनरेटर मंगा लो, हमारा ये अब नहीं चला पाएगा। तो उन्होंने अपना 2 जनरेटर मंगाए। उसके बाद कह रहे हैं तुम्हारा ये संग में चलेगा, 2 जनरेटर चलेंगे, धीरे धीरे वो भी चलाएगा, ये भी चलता रहेगा। वो दोनों चलते रहे। तो उसके बाद हमने कहा भैया और कुछ इंतजाम कर लो, हम घर जाएंगे, अपना अब एंटीनेटर दूसरा मंगा। कहा आप दूसरा मंगाएंगे, इस पर लोड नहीं ले रहा है। वो कॉफ़ी जो बना रहे थे उसका लोड नहीं उठा पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपना एंटीनेटर वहाँ से कहीं से मंगाया था, कनड़ीपुरवा से। वो एंटीनेटर आया था तो आइसर का था, उसमें ट्रैक्टर पे जो ट्रैक्टर से नहीं चलता तो अलग से चलता था अपना उससे बैटरी से। तो उन्होंने चालू किया, वो चालू नहीं, वो बैटरी उसकी डेड थी। तो हमारी बैटरी मांगी, कह भैया कहना बैटरी अपनी दो। हमने बैटरी हमारी खुल नहीं पाएगी, हम अपनी दूसरी तरीके की बैटरी है, वो नई लगी है, ये इसके नक्के नहीं खुल पाते। मिस्त्री ने बड़ा मुश्किल में बांध पाया था। उन्होंने इतने ने खींच लिया, दूसरी बैटरी नहीं दोगे, उन्होंने खींच लिया, मारने लगे। मान लिया एक ने पीछे से हमारे वो प्लास नहीं, उसने मारा, वर सर से चक्कर आसाने लगा, 2-3 मारे। फिर 2-3 आदमियों ने मुक्का लात भूसा से मारने लगे। इतने में 50,000 रुपये पीछे पड़े, तो वो भी निकाल लिए। और क्या नाम, हमारा मोबाइल भी ले लिया। अपने के 100 नंबर फ़ोन करेंगे, घर फ़ोन करेंगे, तो मोबाइल नहीं दिया। बहुत देर बाद बहुत हाथ पूछ जोड़े तब मोबाइल दिया। तब मोबाइल वो भी स्विच ऑफ कर दिया। मोबाइल हमारी सिम बंद कर दी, वो सिम ही नहीं चालू हुई। फिर हम इनके पास आया, तब सिम बड़ा मुश्किल चालू करा, तब वहाँ बैटरी नहीं। तब घर जाकर 100 नंबर कॉल की, तब 100 नंबर वाले वहाँ के निरीक्षण किया। 100 नंबर ने उन लोगों को मिले थे? 100 नंबर? हाँ, वहाँ उनके कर्मचारी के मिले थे, जो करता लेबर से मिले थे, वो भाग गए। वो फोन स्विच ऑफ कर लिया उन्होंने, भाग गए वहाँ से। 100 नंबर आपको रात में थाने ले गई थी? थाने नहीं ले गई थी, वहीं ले गई थी घटना स्थल पे। उसके बाद कोई तहरीर दिए आप थाने में? नहीं, हाँ थाने में एप्लीकेशन दे के आए। अच्छा, कब दी है? आज दी है सर। अच्छा। गुप्ता रहने वाले हम हरदोई के ही हैं। क्या मामला है? कि हम वहाँ लखनऊ में मेरे घर ये आए बेहोश। कौन? मेरे पति। क्या नाम है? रमेश गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? प्यानी चुंगी के। मेरे घर आए, मुझसे बात की सिर्फ 5 मिनट। वो पहले बात तो गेट के अंदर नहीं आए, क्योंकि उन्होंने कागज़ देने आए थे, मेरे जो उनके साथ में थे वो भी आए थे। तो हमने ये कहा कि उनसे चाय पी लो, बस मैंने इतनी बात कही। तो वो भी साथ में आए, मुझसे बोले मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे चोट लगी है, मुझे चोट लगी है। और उन्होंने सरकारी अस्पताल में उनने पानी मांगा, मैंने पानी दिया, लेकिन ना उनने खा पाया ना पी पाया, क्योंकि वो उनको फालिज का अटैक लग गया, ब्रेन हेमरेज हुआ, तो फालिज उनको मार गई एक साइड में। ये डॉक्टर ने खुद साबित किया था तुरंत ही। और जब उठ नहीं पाए तो मैंने पड़ोस से लड़का बुलाया, मेरे घर में कोई नहीं था, सिर्फ मिस्त्री थे, तो मिस्त्रियों को नहीं हमने बुलाया, लड़के पड़ोस के बुलाया। तो ऑटो से ले जाकर मैंने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। सरकारी अस्पताल से जब उन्होंने इनकी जांच की तो सिटी स्कैन में उनको ब्रेन हेमरेज का, तो उन्होंने तुरंत लखनऊ ट्रांसफ़र किया। लखनऊ के लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं आई, तो मैंने इनके घर गए, तो इनकी बेटी ने मेरा वीडियो बनाया। मैंने इस बात का ऑप्शन भी उठाया कि तुम इस टाइम मेरा इतनी इनकी तबीयत खराब है, तुम वीडियो बनाने में जुटी हो। ये माँ बाप के संस्कार हैं ये बच्चों को, हैं? इनका लड़का बोला अपने घर ले जाओ, हमने कहा हम अपने घर क्यों ले जाए। अब क्या आरोप क्या है, क्या मामला क्या हो गया? कि हम जब तक हॉस्पिटल में रहे, यहाँ पर कैसे आए? हाँ, मेरा आरोप ये है कि हम हॉस्पिटल से हटे शाम को, जैसे ही मैंने कहा था हम सुबह आएंगे, ये पीछे से मेरे सामने क्यों नहीं गए, मेरे पीछे क्यों गए? ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टर ने कहा था 3-4 दिन ये चल जाएंगे, कि उसी दिन खत्म हो गए।
पूछ लो कौन तारीख को गई कौन तारीख को